दिनचर्या सिर्फ खाने के ऊपर थी। 14 दिन की इनकी साधना का फल क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ खाने के ऊपर इनकी भूख लगती थी, पानी पीते थे, भूख लगती थी, पानी पीते थे। ये कोई साधना नहीं है। जो साधक होते ना, जो ठीक ढंग से साधक होते हैं, वे खाने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे 3 दिन हर एक के जीवन में आते हैं। ये 3 दिन का महत्व बड़ा होता है। 3 दिन इंसान को अपने आप को कैद करना पड़ता है, अपने आप को बंद करके रखना पड़ता है। 3 दिन बस, कुछ और नहीं। सब अपने मन को, अपने तन को, अपने सब इच्छाएं, आकांक्षाओं को बंद कर देना है 3 दिन के लिए। आपको अगर भगवान नहीं मिले तो मेरे पास आ जाए, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। है हिम्मत। 2 दिन के बाद आदमी पागल हो जाएगा। 2 दिन काफी होते इंसान को पागल बन सकेगा। तीसरे दिन की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं करता है। और 3 दिन में 72 घंटे होते हैं। आप 180 घंटे 3 दिन में बाहर घूम के आएंगे। देखो, युग युग आप जी लेंगे उस 3 दिन में। युग युग तक जी लेंगे आप, 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे कहीं युग आपके जीवन में आ जाएंगे। 10 बार मरेंगे, 10 बार पैदा होंगे आप उस 3 दिन में। 10 बार बेहोश हो जाएंगे। हाँ, वापस फिर से चलपति आएगा, चलपति बन के आएगा। चलपति गया 3 दिन में, चलपति बन के जिया, चलपति बन के वापस। क्योंकि ये जो हर क्षण में सिर्फ भगवान के बारे में सोचना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस क्षण में अगर आप भगवान के बारे में सोचते, समझते, अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है एक इंसान की। इससे और ज्यादा कोई उपलब्धि होती नहीं है इंसान की। जो इंसान एक क्षण में जीना सीख लेता है, वो इंसान सब कुछ पा लेता है। करोगे? कर नहीं पाओ। यम के दर्शन होते हैं जैसे नचिकेता के। आपको पता नहीं यम कौन है? यम आपका पिता है, बाप है, ये भगवान है। अगर आप भगवान को भगवान की तरफ से देखेंगे और बोलेंगे हाँ ये मेरा ठीक करने वाला, तो सब कुछ ठीक है। आप बोलेंगे तो मेरा ध्यान कहीं आ रहा है, तो मेरा काम से सब कुछ छूट जाएगा आपके हाथ से, कुछ भी नहीं बचेगा। यम के दर्शन होंगे, आप मर जाएंगे, डर जाएंगे। 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। कमाल, क्यों किसके पीछे लगते हैं आप? आपको सब कुछ पता है, आपके हाथ में सत्ता है ना? आप सत्ताधीन नहीं है, आपके हाथ में सत्ता है, आप सत्ता को चला रहे हैं। सत्ता आपको नहीं चला रही है, याद रखना है बात। हाँ, सत्ता आपके हाथ में। ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण। करो कुछ करके नहीं। मीरा के जीवन में 3 दिन आए, राधा के जीवन में भी 3 दिन आए, सीता माई के जीवन में भी 3 दिन आए, रुक्मिणी के जीवन में 3 दिन थे, पर सत्य भामा के जीवन में 3 दिन नहीं। याद रखना, ये 3 दिन की महिमा है। नहीं कर पाते क्योंकि हमें खोने का डर नहीं। खोने का जिसको डर होगा, ये शरीर भी आपका नहीं है, इस शरीर को बोलते हैं कि मेरा है, इसे खोने का डर लगता है। जो चीज आपकी नहीं उसे भी खोने का डर लगता है। सही बात है ना? आपकी है ही नहीं वो चीज। क्या पाया आपने, क्या लाया, क्या किया, आपने क्या कमाया जो कहने की मेरा है? कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं पाया, फिर भी उसे खोने का डर। अरे जो चीज आपकी है नहीं उसे क्यों डरते हो खोने के लिए? कम ऑन, लेट्स इट हैपन। होने दो, हो होकर क्या होगा भाई? शरीर त्यागना पड़ेगा। कम ऑन, तैयार। मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं, शरीर त्यागना सबसे बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर इंसान को पता हो कि कैसे शरीर त्यागा जाता है, और उसके लिए तैयार होना चाहिए। हर क्षण इंसान तैयार होना चाहिए। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है और इंसान ने तैयार रहना चाहिए, या किसी भी चीज के लिए। क्योंकि शरीर काटना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई शरीर काटता है आपके सामने, आपका अपना, जिसमें आपको है ना रोने जैसी कोई बात नहीं, आपको रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्सव मनाने की बात है। पर वो जो आदमी शरीर काटता है, वो आदमी उसी प्रकार से शरीर त्यागे जिस प्रकार से एक इंसान को शरीर त्यागे। समझ में आ रही है मेरी बात? त्यागने में भी फर्क है। 21 दिन में वो भी आदमी मरता
और एक आदमी पूरी सजगता से, पूरी सहजता से शरीर को त्यागता है। आपके अपने कपड़े हैं, आप रोज अपने कपड़े पहनते हैं, तो आपको पता है कहां पर कांच बटन है, कैसे पहनना है, आपको समय नहीं लगता। समय नहीं लगता कपड़े पहनने के लिए, समय नहीं लगता कपड़े निकालने। किसी और का जिस दिन आप पहन लेते हैं तो मुश्किल होती है। अब मधुकर के कपड़े मैं पहनूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, या मेरे कपड़े अगर मधुकर पहनने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ना उससे कपड़े पहनते आएंगे पहनेंगे, और एक बार अगर उसने पहन लिया तो वो निकाल भी नहीं पाएगा ठीक ढंग से। अगर आपके अपने कपड़े हैं, आपको पता है कि ठीक ढंग के बने हुए है, तो वो फटेंगे नहीं, आप निकालेंगे। फटेंगे क्या? बोलिए, फटते हैं? आपके अपने कपड़े हैं, फटेंगे नहीं? फटेंगे, क्योंकि आपको पता है किस तरह से कपड़े पहनना है, किस तरह से कपड़े निकालना है। किस दिन आपके कपड़े फटेंगे आपको पता है? जिस दिन आप भूल जाएंगे कि अपने कपड़े हैं, या फिर आप उसको उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। इधर ऐसा हाथ कर देंगे, ऐसा हाथ कर देंगे, कपड़ा फट जाए, अरे क्या है ना, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। भगवान ने बहुत कुछ दिया। जितनी सहजता से आप अपने कपड़े पहन सकते हो और निकाल सकते हो, उतनी ही सहजता से आपको शरीर को त्यागना पड़ेगा। वो एक उत्सव है, उस समय आपने ना गाने गाना चाहिए, भजन करना चाहिए उस आत्मा के लिए जो आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी है। क्योंकि इस शरीर से एक मोह लगा रहता है इंसान, एक उस आत्मा, उस मोह से आदमी छूट जाता है। जब वो आत्मा उस मोह से छूट जाता है तो हमने उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही ना? रोक क्यों जाते, रोते क्यों है आप? क्योंकि आपको उस शरीर से मोह था, उस आत्मा से नहीं। वो तो आप उस आत्मा से नहीं, आपको उस शरीर से मोह है, इसीलिए आपके आंख में आंसू आ जाते हैं, आपको दुख। ये तो कोई आदमी जब मरता है, कहने का मतलब शरीर काटता है, तो रोने जैसे दुख आते हैं। पर आपके ऐसे महान संत साधु को उस जगह और उस जगह को पवित्र करें, ताकि जो आदमी शरीर को त्याग रहा है उस आदमी को महसूस होना चाहिए, यस कुछ हो रहा है, मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं। अनुभव आपके संगति से, आपके सत्संग से, आपके प्रेजेंस से बहुत कुछ बदलता है, याद रखना। पर उसके लिए आपको अपने आप को बनाना बहुत चाहिए। ये भाग हम उसके लिए 3 दिन हरिओम आधा घंटे का। चलो बंद करो ये सब बकवास। चलो जिनको जाना है प्लीज बेटा। Pakistan, India, war, soldiers, they go for the war. Is it kind of a sacrifice of them? Yeah. No. When you look at